Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111 एंड वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि लिब्रा सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए 2026 कैसा जाएगा ओवरऑल जनरली मीन्स लव लाइफ हेल्थ करियर फाइनेंस स्पिरिचुअली फाइनेंशियली एडवाइस गाइडेंस हम देखने वाले हैं। सो यस, okay, and let's start. And but before starting, please just subscribe to my channel, press the bell icon, like and comment and to give a feedback. और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ टेक ऑपर्चुनिटीज एंड लीव द रेस्ट। में जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारा टाइमलेस होती हैं एंड जेंटललेस होती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि लिब्रा सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के 2026 का जो पूरा साल है वो ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या एनर्जी से, थीम क्या है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रेनूस प्लीज गाइस डिवाइन लिब्रा सन मून राइजिंग 2026। लिब्रा सन मून राइजिंग 2026 फॉर लिब्रा सन मून राइजिंग। तो बैक ऑफ टाइम हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। बाकी के कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आए हैं। तो सबसे पहले वी आर हैविंग द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफांट, द हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस, the hanged man, death card, the world, seven of swords, nine of wands, ten of swords, and we're having a page of pentacles. तो सबसे पहले अगर हम जोडिक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे जोडिक साइंस मौजूद है। रीडिंग हम लिब्रा के लिए कर रहे हैं और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 0, 12, 3, 5, 2, 12, 3, 3, 3, 3, 21, 3, 13, 4, 7, 9, 10 नंबर प्रेजेंट, 11, 11 ऑल्सो, 111 ऑल्सो। तो कार्ड्स की बात करते हैं लिब्रा। सो कैसा जाएगा आपका 2026? तो 2026 में सबसे पहले कैन सी अ न्यू बिगिनिंग हियर फॉर यू, अ न्यू जर्नी, न्यू एडवेंचर यहाँ पे मुझे स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। एक न्यू साइकिल, जो साइकिल कहीं ना कहीं उतना आपसे थोड़ा सा अनजाना है आपसे, बिकॉज एक्सपीरियंसेस और जो इवेंट्स, जो घटनाएं घटित होंगी आपके साथ, जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ड्यूरिंग दिस जर्नी, वो कहने का आपको नहीं पता। ओके, एंड नहीं पता मीन्स इट्स गोइंग टू बी समथिंग न्यू जो कि आप एक्सपीरियंस करेंगे। न्यू इन्फॉर्मेशंस, विजडम, एडवाइस, गाइडेंस, हेल्प, लोग, चीज़ें ओके आप अट्रैक्ट करेंगे, आपके साथ कनेक्ट में आएंगे। ओके, सो न्यू जर्नी, न्यू फेज। और बहुत लोगों के लिए ऐसा भी होगा लाइक कि ये न्यू जर्नी, न्यू फेज कोई पर्टिकुलर एरिया में आपके लाइफ के पर्टिकुलर एक्सपेक्ट पे ये स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल में जर्नी में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अलग करियर पाथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एडवेंचर लाइक ट्रैवल करना, वर्ल्ड
टूर करना, ओके, वर्ल्ड टूर कुछ लोग के लिए होगा, या फिर कहीं एकदम न्यू शिफ्ट करना, समथिंग वेरी डिफरेंट प्लेस। कुछ लोग के लिए लव लाइफ में न्यू जर्नी हो सकती है, ओके, या फिर खुद को खोजने की बहुत लोगों की भी ये एक नई जर्नी होगी, एक समथिंग समथिंग स्टार्टिंग, ओके, जो कि इस साल में ख़त्म भी होगी, और कहीं ना कहीं एक फेज़ है, एक काम, एक प्रोजेक्ट भी आप कह सकते हैं, कुछ महीनों के लिए जो कि आप करेंगे, ओके, और ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो जो भी करे, इट्स समथिंग न्यू यू गोइंग टू डू, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, फ़ायदेमंद होगा, अच्छा होगा, बिकॉज ये आपको आपसे एक नए तरीके से मिलाएगी, और आपको नए लोग, नई चीज़ों के साथ कनेक्ट करेंगे, एंड और बहुत ही डिवाइन और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स और आउटकम्स और लाइक थिंग्स एंड अबांडेंस आपको मिलेंगी, प्रॉस्पेरिटी आपको लाइफ में मिलेंगी, ओके। कुछ रेपुटेशन, कुछ रिकग्निशन, कुछ नाम, कुछ लेवल, कुछ टाइटल भी आपको रिसीव हो सकते हैं इस काम से, ओके। सो सेकेंड चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, दैट ये 2026 इज़ गोइंग टू बी अबांडेंट एनफ, ओके। कहीं ना कहीं 2026 में मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ ऐसा कुछ है जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और बहुत ही लाइक कुछ ज़्यादा ही कुछ लाइक कमी है या फिर क्राइसिस है, ओके। हेल्थ की बात करें, हेल्थ मतलब लाइक बैलेंस में है, फाइनेंशियली बैलेंस में है, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी बैलेंस में है, सिचुएशन, सराउंडिंग्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, हर चीज़ ना बैलेंस पे रहेगी। लाइक कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी आपके लाइफ में लिब्रा जो कि ओवर ज़्यादा हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। कुछ परिस्थितियाँ, समय ऐसा आते हैं जहाँ हम कहते हैं कुछ ज़्यादा है, जैसे कुछ ज़्यादा ही कुछ ख़राब हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है। नो, ऐसा कोई सिचुएशन 2026 में मुझे आपके लाइफ में एंटर करता हुआ नहीं दिख रहा है, ओके। और कहीं ना कहीं जितना आप चीज़ों को कामली, पेशेंटली लेंगे, उतनी चीज़ें आपके लिए इजी होंगी हैंडल करने के लिए, काम करने के लिए, और उनकी चीज़ लाइक एवरीथिंग किसी चीज़ को भी लेकर आगे बढ़ने में उतना ही आपके लिए इजी होगा, ओके। आपके अंदर एक नर्चरिंग सा, एक पीसफुल सा एनर्जी रहना आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज ऐसी एक पीसफुल और एक लविंग एंड नर्चरिंग एनर्जी में रहने के कारण कहीं ना कहीं आप अबांडेंस, ब्लेसिंग्स, लक, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिविटीज़ आपसे बहुत दूर रहेंगे, और आपके आसपास भी आपके सिचुएशंस में आपके अंदर एक अलग किस्म का एक पॉजिटिविटी रहेगा, जो कि बहुत ही एक पीसफुल एक्सपीरियंस, एक पीसफुल लाइफ, एक दिन रात जो कि पीसफुल है, ये आपको देगा, ओके। एक शांति रहेगी, जो लिब्रा सब सदा पसंद करते हैं, ओके, शांति रहेगी, ओके। ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा लाइक समय को मान के चले, ओके। टाइम जा रहा है लेकिन काम नहीं बन पा रहा, नो, या फिर लाइक अपने टाइम पे काम नहीं किया, ऐसा ना करें। टाइम को मान के चले, इवन कायदे को मान के चले। कुछ काम, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जिनका अपने टेक्निक्स होते हैं करने के, तो अपने लाइक स्पेशल मेथड्स होते हैं करने के, तो उन मेथड्स को, टेक्निक्स को यूज़ करना ही आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स देगा। ऑल्सो लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर हार्ट, ओके। अपने सिक्स सेंस को, आपकी जो सिक्स सेंस आई कैन सी गेटिंग एक्टिव, इट्स नॉट जस्ट कि आपका सिक्स सेंस एक्टिव हो रही है, आपकी जो सकी एबिलिटीज़ है, फिर आपकी जो एक अलग स्पिरिचुअल पावर्स है, उसको लेकर एक तरीके की सटल बट स्ट्रॉन्ग एक अवेकनिंग मुझे आपकी होती हुई नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे आपको इस साल होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल्सो लिसन टू वॉट योर हार्ट सेज, वॉट इज़ योर इंट्यूशन, आपकी क्या कह रही है, आपकी सिक्स सेंस क्या कह रही है, क्या एनर्जीज फील कर रहे हैं आप, उनको समझने की जरूरत। ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट विथ योर मदर, या फिर कहिए मून की एनर्जीज के साथ एक्चुअली में कनेक्ट करने की आपको सबसे ज़रूरी है, और मून की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने से आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर्स, एबिलिटीज़, आपकी जो एक आउटर ब्यूटी है, इनर ब्यूटी है, वो और भी रेडिएंट और भी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनेगा, और आपको ही लाइफ में आगे बढ़ने में, डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे। ऑल्सो आई कैन सी चेंजेस, ऑल्सो यहाँ पे आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन अवेलेबल है फ्रॉम द डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन हेल्प, मिरेकल्स आपके लाइफ में मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं इन दिस ईयर, ओके। एंड
कहाँ कौन डिवाइन एक एंजल की तरह कोई आएगा, हेल्प करके चला जाएगा, यू विल नेवर नो, बट यस, एंजल्स के साइड से भी हेल्प और सपोर्ट आपको रिसीव होगा। बहुत लोग की कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कोई पर्टिकुलर फेज है, वह डार्क नाइट ऑफ सोल एक एंड पे आ रहा है, और यहाँ जब एंड होगा एक न्यू बिगिनिंग भी है। और लाइक कहीं ना कहीं ये एंड होते होते आपको वो सारे लेसन्स, सारी चीज़ें, वो एक जो एनर्जी, एक करने का पावर, एक नॉलेज आपको देके जाएगा, जो आपको ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके। एंड कुछ लोग रहेंगे लिब्रा आपके लाइफ में इन दिस ईयर, जो आपको लाइक उकसाने की, आपके लाइफ में ख़राब करने की, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की, मेंटली टॉर्चर करना, या फिर दूर रह के भी ऐसे सिचुएशंस वो क्रिएट करेंगे कि आपको टॉर्चर हो, आप हैरेस्ड होना पड़े आपको। ऐसे सिचुएशंस करंट लाइक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उतना वो सक्सेसफुल होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। ऑल्सो डिवाइन प्रोटेक्शन रहेगा। नज़र लग सकती है कुछ लोगों की, नज़र आप ज़रूर उतारे, हर हफ्ते उतारे, हर महीने 2 बार करें। ओके, नज़र ज़रूर उतारे। ओके, थोड़ी सी बॉडी में वीकनेस, जैसे अगर आपको दिख रहा है ना कि बॉडी में वीकनेस है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऑफ फील हो रहा है, तो इसका मतलब कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है, नज़र दे रहा है, किसी की नज़र या फिर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आप लाइक आपको कोई दे रहा है, जिसकी वजह से वीक फील कर रहे हैं। बिकॉज फिजिकली वीक फील करना इज समथिंग जो कि 2026 में आपके लिए वैसा कुछ है नहीं स्ट्रांगली। सो लेकिन फिर भी अगर आप वीक फील करते हैं, सो इट्स अ साइन कि समवन इज सेंडिंग यू नेगेटिविटी, सो गेट अलर्ट। ओके। एंड 2026 इज अ ईयर जहाँ आप फोकस रहना है, जहाँ आपको एट अ टाइम आपको एक चीज़ से फोकस करना है, उसको अपना बेस्ट देना है, और फिर नेक्स्ट काम दीजिए। ओके। और जो भी करें, डू द बेस्ट, गिव द बेस्ट। ओके। एंड जस्ट जो भी काम करें विद फुल क्रिएटिविटी, पैशन, फोकस, टाइम लेके सोच के एनालिसिस करके काम करें। झटपट कर दिया, नो, टेक टाइम, बिकॉज जितना आपका टाइम लेके सोच के करेंगे तो आपका काम और भी खूबसूरत बनेगा। ओके। ऑल्सो वी हैव अ जस्टिस कार्ड विद रिप्रेजेंट्स कि कहीं ना कहीं ये ईयर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा इन एवरी वे। फाइनेंशियली भी आप स्टेबल रहेंगे, और सिक्योरिटी रहेगी, आपको के कर्मों के फल भी मिलेंगे, और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन रहेगा फ्रॉम योर एनिमीज, फ्रॉम नेगेटिविटीज, फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नेगेटिव प्लेसेस और नेगेटिव एनर्जी से भी, इविल आई से भी प्रोटेक्शन रहेगा। ओके। एंड जो जिसका आप हकदार है, जो आप डिजर्व करते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा इन 2026। ओके। सो अगर स्पेसिफिकली चीज़ों को देखने जाए तो करियर वाइज प्रमोशन है आपके लिए। ओके। इवन करियर में रेपुटेशन, रिकग्निशन भी रिसीव होगा। फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल रहेंगे, बहुत ही इंडिपेंडेंट और सिक्योर रहेंगे। ट्रैवल इज वेरी मच हाईली इंडिकेटेड, हाईलाइटेड हेयर। कुछ लोगों के लिए अब्रॉड ट्रैवल है, अब्रॉड सेटलमेंट भी मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। ओके। एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कुछ अच्छा होने से पहले थोड़ा सा टेस्ट या फिर थोड़ा सा नेगेटिव टाइम आ सकता है, टेम्प्रोरी फॉर 2 days या फिर मैक्सिमम 3 days, ऐसा कुछ। ओके। बिकॉज अगर कुछ नहीं मिला आपको, फिर नहीं हुआ, दैट्स अ साइन कि वो आपके लिए नहीं था, उससे बहुत ही कुछ और बेहतर चीज़ आपके लिए वेट कर रही है। ओके। एंड अगर हम लव लाइफ की बात करें तो हमारे पास हायरोफेंट और हाइप्रिस्टेस दोनों पास पास ही है, सो इट्स अ वेरी गुड साइन। जो लोग सिंगल्स के लाइफ में, आपके लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट, आपका हाई लेवल सोलमेट ज़रूर एंटर करेगा। और आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, सो रिलेशनशिप आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। इट कैन बी मैरिज, इट कैन बी एंगेजमेंट, इट कैन बी फैमिली प्लानिंग, या फिर कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में थे, सेपरेशन में थे, तो यहाँ पे रियूनियन रिकन्सिलिएशन भी आपके लिए यहाँ पे है 2026। ऑल्सो रिलेशनशिप में और ज़्यादा स्ट्रेंथ, एक लव, रोमांस, इमोशंस और गहरे होना इज ऑल आई कैन सी फॉर यू लिब्रा। एंड हेल्थ वाइज नेगेटिविटीज़ के कारण वीकनेस रह सकती है। ओके। अदरवाइज हेल्थ सही रहेगा। और अगर हेल्दी हैबिट्स आप रखते हैं, लाइक एक्सरसाइज, ईटिंग हेल्दी, टाइम पे खाना, अच्छे से खाना, फिर हेल्दी फूड चॉइसेस, हेल्दी हैबिट्स रखना, तो फिर आपका हेल्थ बहुत ही सही रहेगा इस साल। ओके। एंड स्पिरिचुअली येस, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटेंस, बिकॉज अवेकनिंग्स कोई पर्टिकुलर आपकी एंड में आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स भी है। ओके। एंड कुछ साइकिल्स भी एंड हो रहे हैं, कुछ न्यू साइकिल्स भी कंप्लीट, कुछ साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ न्यू साइकिल्स ओपन हो रहे हैं।
ओके और ये साइकिल्स ओपन होना और एंड होना, इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स विजडम आपको दिए जाएंगे। इंट्यूशन आपकी साइकिक एबिलिटीज आपकी स्ट्रांग होने वाली है। सो स्पिरिचुअली ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी इंटेंस एंड वेरी वेरी गुड, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा आपको लाइफ में आगे बढ़ने के, बिकॉज यू नीड टू नो ना दैट हु यू आर एंड आपकी क्षमताएं क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्यों आए हैं यहाँ पे। सो दैट्स हाउ इट गोना हेल्प यू। एंड जिन लोगों की भी किसी भी तरीके का नेगेटिव सिचुएशन भी चल रही है वो 26 में एंड होगा और उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा अच्छा टाइम आपके लाइफ में एंटर करेगा। एक और चीज़ करना चाहिए, अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, लाइक कुछ भी कहीं भी खा लिया आपने, या फिर लाइक टाइम से नहीं खाया, खाना स्किप कर दिया, या फिर समथिंग लाइक दैट, तो फिर पेट की प्रॉब्लम या फिर घुटनों में दर्द, पेट में दर्द या फिर सिर में दर्द, ओके हो सकता है। अगर केयरलेसनेस नहीं चलेगा, ओके आई कैन सी कुछ तरीके की केयरलेसनेस है, तो जितना ज़्यादा केयरलेसनेस उतनी जल्दी उतने बिग हादसा। अगर छोटी मोटी केयरलेस होते हैं तो छोटे मोटे चोट खरोच, और अगर गाड़ी चलाते वक्त वे ज़्यादा केयरलेस होके तो कोई माइनर एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, बिकॉज थोड़ा सा आप लाइक आपकी नज़र मुझे भटकती हुई नज़र आ रही है। ओके सो ट्राई टू ओके बी केयरफुल, बी अलर्ट, बी अटेंटिव जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर ड्राइव कर रहे हो, या फिर कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ, फायर के साथ काम कर रहे हैं, या फिर कुछ आप शायद कुछ हिल एरिया में आसपास कोई हैं, या फिर कि ओके जहाँ जहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है तो ज़रूर बरतिए। डोंट बी लाइक कि मुझे कुछ नहीं होगा एंड लाइक दैट, ओके। एंड ऑल्सो मेडिटेशन कीजिए, यू नीड टू मेडिटेशन, ओके। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उसके साथ साथ पूजा पाठ करना, एक रेगुलर एक स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिस रखना, ओके, डेली कुछ करना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये आपको हर तरीके की नज़र से, नेगेटिविटी से, छोटी मोटी इश्यूज से, एक्सीडेंट्स से, इंसिडेंट्स से बचा के रखेगा। ऑल्सो आपको फोकस रखेगा, आपको सही दिशा पे आगे बढ़ने की जो भी आपको ज़रूरत है, वो गाइडेंस हो, सपोर्ट हो, वो आपको मिलता रहेगा, ओके। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसमें कुछ मुझे फल नहीं मिल रहा तो मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा 26 में हो सकता है कि आपको गिव अप की एनर्जी या फिर थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है, मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप, लेकिन नहीं, यू नीड टू बिलीव और हैव फेथ, बिकॉज आई कैन सी जो भी आप काम कर रहे हो शायद अभी तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे। यू नीड टू वेट फॉर द राइट टाइमिंग, जो भी होगा परफेक्ट टाइमिंग में, राइट टाइम में ही होगा। टाइम के आगे नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ऑल्सो बी कॉन्फिडेंट इनफ, खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, खुद की नॉलेज पे, खुद की काबिलियत पे, खुद की आपकी जो भी क्षमताएं उनमें आपको कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है, ओके। यू नीड टू ऑल्सो हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड ऑल्सो इन डिवाइन, ओके। खुद को कम नहीं आंकना आपको किसी भी तरीके से, ओके। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग। तो चलिए आपके लिए ओरेकल गाइडेंस देखते हैं, स्पिरिट एनिमल ओरेकल। Pick spirit, use your mind wisely. एंड स्पिरिट टाइम टू कोलाबोरेट, तो कोलाबोरेट आप कर सकते हैं, जो भी वाइज पीपल, एक्सपीरियंस पीपल के साथ आप कोलाबोरेट कर सकते हैं। अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं, ओके, इट कैन बी वेरी वेरी गुड। एग्जाम्स के दौरान, एग्जाम्स के टाइम आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, कि 26 में ऐसा हो जाता है कि ड्यूरिंग एग्जाम्स ही आप थोड़ा सा लाइक हेल्थ वाइज थोड़ा सा वीकनेस फील करते, लाइक आपने इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे, इतना ज़्यादा टाइम दे रहे कि जब एक्चुअल डे आया तब अब थोड़ा सा वीक महसूस कर रहे हैं, फिर कुछ डिजीनेस काइंड ऑफ आपको हो रहा है, ओके। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको भी नज़र लग सकती है, सो बी अटेंटिव एंड अलर्ट। और स्टूडेंट हैं तो आपके मार्क्स, आपके प्रिपरेशंस, आपके क्या करें क्या नहीं, डोंट लाइक टेल इट टू एनीवन, किसी को नहीं बोलना आपको कि आप क्या नेक्स्ट प्लान करें। आपकी नेक्स्ट प्लानिंग वो करियर में हो, लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, आपको अपनी नेक्स्ट प्लानिंग किसी को नहीं बोलना, ओके। एंड नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन आपका शुभ चिंतक है, कौन नहीं, ओके। आप किसी को भी कुछ भी बोले घूम रहे, इट वोंट हेल्प यू, ओके। एंड देन वी आर हैविंग अ पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट, टाइम फॉर अ बिगिनर्स माइंड। शुरू से शुरू आप कर सकते हैं और करना चाहिए भी, ओके। एंड
जिराफ स्पिरिट सीधा बिग पिक्चर। यस, नहीं हो रहा, नहीं होगा, ऐसा नहीं, सीधा बिग पिक्चर। अगर आप कर सकते हैं, कर चाहते हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सीधा बिग पिक्चर। ओके, हमिंग बर्ड स्पिरिट बी हियर नाउ, प्रेजेंट में रहना है, केयरलेसनेस नहीं। जब भी जो भी करना है ध्यान लगा के फोकस के साथ प्रेजेंट में रह के करना है आपको। बैड गर्ल स्पिरिट बी फियरलेस एंड बोल्ड, सबको फियरलेस एंड बोल्ड रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।